हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरिंदर पांडे। आप देख रहे हैं स्टडी IQ-IAS हिंदी। यूपीएससी का अभी हाल ही में रिजल्ट आया है और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जिन्हें लगता था कि अभी एग्ज़ाम दूर है, अभी सोच लेंगे और आगे देखेंगे कि कब से तैयारी शुरू करनी है, तो उन्हें ये अब पता लग जाना चाहिए कि अब चूँकि पिछले 2024 का जो परिणाम है वो आ चुका है। 2025 की प्रारंभिक परीक्षा अब इसी अगले महीने में है। इसका मतलब है 26 के लिए अब आपके लिए समय कम है और परिणाम देख के आपको आइडिया लग गया है कि यूपीएससी की तैयारी में परिणाम लाने के लिए कम से कम 3 साल तो लगते हैं। इसको कोई भी ढिनाई नहीं कर सकता। 15-16 महीने तो आपको लग ही जाते हैं अपने एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करते करते। तो ऐसी दशा में अगर आप सोच रहे हैं कि आपको 26 देना है और अभी आपके पास तो रिलैक्स है क्योंकि अभी तो 2025 का प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, तो आप देर कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको लगता है कि 27 देना है और 27 में तो बहुत समय है, नहीं, 27 के सिलेबस को कंप्लीट करते करते दोहराते और बीच में जो एग्ज़ाम न देने के कारण आप थोड़ा सा एक तरीके से कह लें कि तैयारी के दौरान थोड़ा जो रिलैक्स करते हैं, उन समय को अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो आप समझिए कि आप 27 के लिए भी एडमिशन अब ले सकते हैं। तो मेरा नाम है अमरिंदर पांडे और मैं जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ यूपीएससी के इस क्लास में, जिसमें मैं ये बताने का प्रयास करूँगा कि आपके लिए जो 4th पेपर है, अगर आप यूपीएससी में सेलेक्ट होना चाहते हैं तो जो एथिक्स का 4 पेपर है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है। ऐसे भी विद्यार्थी जो ये सोच रहे हैं कि एथिक्स आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, तो मैं आपको बताऊं कि एथिक्स और प्रशासक ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मतलब अगर आप नैतिक नहीं हैं तो किसी भी परिस्थिति में आप प्रशासक नहीं बन सकते, और अगर आप प्रशासक हैं तो ये मानना पड़ेगा कि आप में नैतिकता है। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा हो नहीं सकता। उदाहरण के लिए, जब भी किसी से कहा जाता है कि एक शासक को नैतिक होना चाहिए, एक शासक को नैतिक होना चाहिए, देखिए नैतिकता की बात करते हैं, नैतिक होना चाहिए, एक शासक को नैतिक होना चाहिए, तो आपको फिर ये समझना होगा कि जब नैतिकता की बात आती है तो ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सद्गुणी व्यक्ति ही शासक हो सकता है। सुकरात से अगर आप इसको उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सुकरात ये कहता है कि ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। फिर कहता है सद्गुण ही ज्ञान है, सद्गुण ही ज्ञान है। और आगे आएंगे तो ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है, ज्ञान ही शक्ति है। सद्गुण ही शक्ति है, निकला ना, सद्गुण ही शक्ति है, और जो शक्तिशाली है उसी को शासक होना चाहिए। तो सत्ता उसके पास होगा जो शक्तिशाली है, और शक्तिशाली वो होगा जो सद्गुणी है, या शक्तिशाली वो होगा जो ज्ञानी है, और ज्ञान ही सद्गुण है, इसलिए शासक हमेशा सद्गुणी होगा। और सद्गुण किससे जुड़ता है? नैतिकता से। नैतिकता ही सद्गुण का आधार है। क्या है नैतिकता? नैतिकता ही सद्गुण का आधार है। फिर हमें यह समझना होगा कि क्या है नैतिकता, नैतिकता क्या है। तो हमें यह देखना होगा कि जो नैतिकता है वो व्यक्ति की आदर्श इच्छा है, व्यक्ति की अच्छी इच्छा है जो दूसरों से संबंधित है। देखिए, जो दूसरों से संबंधित है, कैसे? तो आप देखिए, नैतिकता में हम क्या जोड़ते हैं? नैतिकता में हम दया रखते हैं, नैतिकता के अंतर्गत हम करुणा रखते हैं, नैतिकता में हम त्याग रखते हैं, नैतिकता में हम परोपकार रखते हैं, नैतिकता में हम सहृदयता रखते हैं, है ना। ये सारे की सारी बातें जो हम यहाँ देख रहे हैं वो सब क्या है? नैतिकता है। नैतिकता में हम ईमानदारी रखते हैं, नैतिकता में हम सत्यनिष्ठा रखते हैं, नैतिकता में हम किसी की सहयोग करना, किसी की मदद करना, ये सब है नैतिकता। देखिए, दान रखते हैं, दान, तो दान हम किसको करते हैं? दूसरों के लिए। करुणा किसके प्रति आती है? दूसरों के लिए। दया कहाँ आता है? दूसरों पे।
दया कहाँ आता है? दूसरों पे। परोपकार किससे संबंधित है? दूसरों से। तो दूसरों के कल्याण के लिए व्यक्ति के भीतर जो भी इच्छाएं हैं वो उसे नैतिक बनाती हैं। अर्थात व्यक्ति केवल नैतिक विचार से ही प्रशासक हो जाता है, नैतिक विचार से ही प्रशासक हो जाता है। इसलिए नैतिकता का जो चैप्टर है, नैतिकता का जो सिलेबस है, वो आपको बड़े मजबूती से देखना चाहिए और इसे आपको कभी भी इग्नोर करने की जरूरत नहीं होना चाहिए। तो नैतिक भाव से ही आपको सिविल सेवा की तरफ आना है और सिविल सेवा के साथ जुड़ना है। आप मेरे साथ जुड़ पाएंगे जीएस के 4th पेपर में, और जिसमें आप पढ़ेंगे नैतिकता, अभिरुचि, सत्यनिष्ठा, है ना। यहाँ पर एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। तो आप यहाँ पर नीति शास्त्र पढ़ते हैं, देखिए नीति शास्त्र पढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पढ़ना होता है यहाँ पे सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा, और यहाँ पर अभिरुचि, अभिरुचि, अभिरुचि। और ये तीनों चीजें व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित है और विशेषकर प्रशासन के लिए, प्रशासक के लिए ये बड़ा अनिवार्य होता है, बहुत अनिवार्य होता है। अगर आप ऐसा कोई बैच देख रहे हैं जिन बैच के साथ जुड़ के आप अपने यूपीएससी के प्रिपरेशन को, यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ा सकें, साथ ही साथ उसमें नैतिकता से संबंधित जो विचार है वो भी आपको महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिले, तो आपको जुड़ना चाहिए इस फाउंडेशन बैच के साथ। आप देख पा रहे हैं ये फाउंडेशन बैच 24 अप्रैल से शुरू हो रहा है और एपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 31,999 रुपये फीस होगी। आज मध्यरात्रि तक आपको इस बैच के साथ जुड़ जाना है, तभी आप अपने 26 के एग्जाम को आसानी से टैकल कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। अन्यथा आगे बैचेस में भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन फिर आपको अपनी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज रखनी होगी, बहुत ज़्यादा दौड़ना होगा। इस बैच के लिए इसलिए भी आमंत्रित कर रहे हैं क्योंकि इस बैच में आपको प्रीलिम्स और मेंस का रेजिडेंशियल प्रोग्राम भी मिलता है ऑनलाइन बैच के साथ। प्रीलिम्स क्लियर करने पे आपकी पूरी की पूरी फीस, जिसकी फीस है 31,999 रुपये, ये पूरी की पूरी फीस आपकी रिफंड हो जाती है, वापस हो जाती है। मासिक टेस्ट होते हैं, इस मासिक टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं, बड़ा थोड़े से लोग होते हैं क्योंकि पेड बैच के ही स्टूडेंट होते हैं, तो 11,000 रुपये आपको नगद इनाम भी मिलता है। साथ ही साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी इसमें इंक्लूडेड है। तो ये बैच इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि किस किस समय पे क्या क्या चीज़ें पूरी हो जाएं कि आप प्रारंभिक परीक्षा तक आपकी पहुंच हो, मुख्य परीक्षा आप आसानी से पास कर सकें, साक्षात्कार की तैयारी आपकी अच्छी हो सके। तो इसके लिए ये बैच डिज़ाइन किया गया है। तो मुझे लगता है कि आपको इस बैच के साथ आना चाहिए, जुड़ना चाहिए। बैच के साथ जुड़ने के लिए एपी लाइव कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और इसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। तो ये P2I फाउंडेशन बैच है, P2I फाउंडेशन बैच है और इस बैच के साथ आपको जुड़ना चाहिए। इस बैच के साथ जुड़ के आप चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं और अपने परिणाम को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस बैच के साथ जुड़ रहे हैं, इस बैच के साथ जुड़ रहे हैं, ठीक है। बाकी नैतिकता के संबंध में जब आप देखेंगे तो आपका जो जीएस का जो 4th पेपर है, 4th पेपर, इसके अंतर्गत कुल 7 यूनिट आपको पढ़ने होते हैं, 7 यूनिट, और साथ ही साथ केस स्टडी, है ना। केस स्टडी जो है ये आपको देखना होता है और 7 यूनिट से केस स्टडी होती है, 7 यूनिट से आपको केस स्टडी देखने को मिलता है। 250 नंबर, 250 मार्क्स जो है वो इसके होते हैं 4th पेपर के भी। और जब आप ये पढ़ रहे होते हैं तो आप कहीं न कहीं अपना निबंध बढ़िया तैयार कर रहे होते हैं, निबंध आपका बहुत बेहतर तैयार होता है। आप जुड़ सकते हैं इस बैच के साथ। मैं आमंत्रित करूंगा कि आप इस बैच के साथ जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।